नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। वक्त आ गया है कि हम सभी का एग्ज़ाम सर पर है। पता चल चुका है कि जो एग्ज़ाम है बिहार कांस्टेबल का वो होने वाला है आपके अगस्त में, और कुल मिला के हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है इस कंप्लीट तैयारी करने के लिए, इस एग्ज़ाम को बीट करने के लिए। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे हम कम से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सके, यानी कि समय कम है क्योंकि हमारे पास, तो इन कम समय का कैसे सदुपयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तैयारी को पूरी कर सके, क्योंकि एक बेहतरीन रणनीति आपको युद्ध में सफलता दिलाती है। तो किसी भी काम में आपकी एक बेहतरीन रणनीति आपको सफलता दिलाती है या सफलता के बहुत करीब ले जाती है, और उस रणनीति पे वर्क करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं, हम 45 दिनों की स्ट्रैटेजी यहाँ पर ले रहे हैं कि 45 दिन की ये जो स्ट्रैटेजी है, इन दिनों में हम अपनी तैयारी को कैसे कंप्लीट करें कि इन 45 दिनों में हमारा निशाना सटीक उस एग्जाम पर लगे और हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। क्या ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए। 45 दिनों को जानने से पहले हम लोग पहले सिलेबस जान ले कि एक्चुअल में पेपर में है क्या। बहुत ही कम सेकंड्स में हम लोग ये जान लेंगे। दो पार्ट में हमारे पेपर डिवाइड हैं और दोनों ही पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50-50 हमें देखने को मिल जाएंगे। इन दो पार्ट में पहले पार्ट जैसे कि एक पार्ट में आपको देखने को मिलेगा हिंदी, हिंदी के साथ आपका इंग्लिश, इंग्लिश के साथ ही है आपका जर्नल स्टडी, और जर्नल स्टडी के साथ आपका है जर्नल अवेयरनेस भी बोलते हैं इसी को, और इसी के साथ आपका करंट अफेयर। और दूसरे पोर्शन में आपका इसमें भी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपका इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट आपके सेकेंड पार्ट में हैं। ये सारे ही सब्जेक्ट, यहाँ पे हिंदी नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, और यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट है उसमें दो टॉपिक्स आपके ऑप्शनल भी हैं। आपको इसमें दो चूज करने होंगे, दो सब्जेक्ट जो कि आपके ऑप्शनल होंगे। तो इन सब की हमें तैयारी करनी है 45 दिनों में। इन्हीं सब की हमें तैयारी किस में करनी है, इन 45 दिनों में। तो क्या रणनीति अपनाएं इन 45 दिनों में कि हमारी कंप्लीट तैयारी हो जाए, कहीं भी लेश मात्र की कमी ना रह जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। 45 दिनों में सबसे पहले बात करेंगे पहले दिन की, और एक पहले दिन की यानी एक दिन में हमारे पास घंटे कितने होते हैं, 24। इन 24 घंटे में सबसे बड़ी और पहली बात सोना। पढ़ाई की बात कर रहे हैं और हमने सोने की बात कर ली। जी हाँ, सोना हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और मस्तिष्क स्वस्थ रखने के लिए आपको इस 24 घंटे में 8 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रैटेजी बताइए, ये 8 घंटे की नींद हमारे ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग तो पढ़ाई कर नहीं पाओगे। आप सोचो मैं इतने घंटे पढ़ लूँ, इतने घंटे पढ़ लूँ, आपको सोना ही है। आपको पता है, अब चाहे 4 घंटे सो चाहे 8 घंटे, तो मान के चलो 24 घंटे में से 8 घंटे तो आपने सोने में निकाल दिए। अब आपके पास बचे 16 घंटे, मात्र 16 घंटे। कुछ कहते हैं हमने 10 घंटे पढ़ाई की, कुछ कहते हैं हम 18 घंटे पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं मैं 4 ही घंटे पढ़ता हूँ। पढ़ाई ऐसे करनी है, इतने स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, इतने फ्रेश माइंड होकर के पढ़ाई करनी है कि जो पढ़ाई आप 10 घंटे में करने वाले हो, अगर आप 4 घंटे में कंप्लीट कर लो तो और अच्छी बात है। और मस्तिष्क यदि वाकई स्वस्थ रहेगा तो यकीन माने कि जो पढ़ाई आप 2 घंटे में करते हो वो 1 घंटे में कर लोगे, जो 4 घंटे में करते हो वो 3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, 2 घंटे में कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि हम जल्दी कैच कर पाते हैं, हम जल्दी याद कर पाते हैं, जल्दी दिमाग एब्जॉर्ब कर पाता है चीजों को। चलिए, इसी के साथ जो 16 घंटे हैं हमारे, इस 16 घंटे में हमने 6 से 4 घंटे क्या है कि बेटा और निकाल दो। नहीं ज्यादा पढ़ सकते हो तो और निकाल दो 6 से 4 घंटे रेस्ट करने के लिए, यानी आराम करने के लिए, यानी घर के काम हो गए या इधर उधर घूमना फिरना हुआ, मस्ती करना हुआ, कुछ भी करना हुआ। नहीं पढ़ सकते लगातार, ठीक है, निकाल दो, ये 6 घंटे निकाल दो, नहीं तो 4 घंटे निकाल दो। ठीक, हम स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं एक दिन में 10 से 12 घंटे की, यानी कि बचे हुए घंटे में सो भी लिया, आराम भी कर लेना है, और अब पढ़ाई भी कर लेना है। और अब पढ़ाई जब करेंगे तो जमकर करेंगे। यानी 10 से 12 घंटे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक दिन की। यहाँ पे जो हमने आपको सब्जेक्ट बताया, हिंदी, इंग्लिश, जर्नल साइंस स्टडी, जर्नल स्टडी, और साथ ही में करंट अफेयर। हिंदी में आपको 1 घंटा दे देना है,
क्योंकि हिंदी हम लोगों को समझ में आ जाती है। 1 घंटे में आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर लो और कोशिश करो कि 1 घंटे में आधा घंटा कोई टॉपिक कंप्लीट कर लो और आधे घंटे में उसका, आधा घंटा नहीं 45 मिनट, या तो आधा घंटा या तो 45 मिनट, जो भी आपकी कैचिंग पावर हो, समझने की पावर हो, क्योंकि हिंदी समझ में आती है इसलिए जल्दी समझ जाती है। तो आप आधा घंटा या 45 मिनट टॉपिक लगा लो और रेस्ट ऑफ 15 मिनट उस टॉपिक से क्वेश्चंस लगा लो, या रेस्ट ऑफ 30 मिनट्स उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा डालो। हिंदी कंप्लीट हो रही है, 1 घंटा हिंदी देख लिया। इंग्लिश में आए तो वैसे तो आप अगर मन लगे तो 1 घंटा 1.5 घंटा दे दो, लेकिन मेरी मानो तो 2 घंटा इंग्लिश को दो, और ये 2 घंटा अगर लगातार दे दो तो वेल एंड गुड है। अगर लगातार ना दे पाओ, बोर हो जाओ, नींद आ रही है, तो 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में, यानी कि बीच में कोई भी टाइम पे इन 1 घंटे में पहले कोई 2 टॉपिक या 1 टॉपिक कवर करो, और कोशिश करो 2 टॉपिक कवर करो। छोटे छोटे हैं तो 2 टॉपिक कवर कर लो, बड़ा है तो 1 टॉपिक, ठीक। 1 घंटे में 2 टॉपिक कवर कर लिए, और उसके बाद फिर कुछ देर बाद 1 घंटे में हमने इसका प्रकोशन लगा लिया, जो टॉपिक पढ़े थे उसके प्रश्न लगा लिए। फिर इसके बाद जर्नल अवेयरनेस में 2 या 3 घंटा दे दो, और कोशिश करना 3 घंटा देने की। लेकिन अगर 2 घंटा दे पाओ, लग के देना, ब्रेक के साथ मत देना। लग के 2-3 घंटा हमने दे दिया जर्नल स्टडी को, और यहां पर हमने अपना जो हमारा जर्नल स्टडी का था वो सारी चीजें हमने कवर करी। फिर आ गए करंट अफेयर, 2 घंटा ही देना है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। और करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे? तो करंट अफेयर के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। करंट अफेयर 1 घंटा सुबह आंख खुलने के बाद और 1 घंटा रात को सोने से पहले पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जैसे हम लोग चालीसा पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अखबार न्यूज पढ़ते हैं, उस तरीके से आप सब लोगों को करंट अफेयर पढ़ना। यानी आंख खुली, हमने नोट्स उठाए जो करंट अफेयर थे या जहां से भी पढ़ रहे हैं, उसको सरसरी नजर से देख डाला। 4 पेजेस सुबह देख लिए, 4, 5, 3 जो भी पेजेस सरसरी नजर से देख लिया। रात को सोने चले, हमने फिर उसी सरसरी नजर से वापस देख डाला, और रात में 4 नहीं, 4 से 1 ज्यादा 5 पेज देख डाला। लेकिन कुछ रट्टा नहीं लगाना है, कुछ बैठ करके उसको दिमाग में नहीं बैठाना है कि ये होगा वो होगा वो होगा, नहीं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात, दिन भर में कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले दिन तो याद नहीं होगा, जैसे चालीसा पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते दिमाग में बस जाता है, सेम वही प्रोसेस है। ये कंप्लीट हो गया। ये टोटल हमारे 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, कम से कम 7 घंटे हमारे ये कंप्लीट हो गए इस पार्ट के लिए। इस पार्ट के लिए रेस्ट ऑफ 5 घंटा ले लो, है ना, रेस्ट ऑफ 5 घंटा, क्योंकि हम अगर 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर 10 घंटा, यानी कि अगर हम 3 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 ही घंटे हमारे पास बचे। ये वो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लगा डालो। ऑप्शनल जो आपने चूज किया हुआ है, उन 2 ऑप्शनल के लिए है। 1.5 घंटा करके डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहां भी आपको जीएस ही पढ़नी है, यहां भी आपको जीएस ही पढ़नी है। आ गया समझ में? तो ये टोटल हमारी 1 दिन की स्ट्रैटेजी है। 1 दिन में 10 से 12 घंटे की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जो वक्त अभी आप लगा रहे हो, आपको लग रहा होगा 10 घंटा कैसे पढ़ ले, 12 घंटा कैसे पढ़ ले, क्या 8 घंटे पढ़ के काम नहीं चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, लेकिन वो काम चलाना होगा। एग्जाम निकलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी आप भी नहीं ले पा रहे हो। 10-12 घंटा भी गारंटी नहीं ले रहा है, लेकिन आप जहां ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वहीं से रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप अपना समय कहीं रील वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न भी वहीं से मिलेगा, जो आपके काम नहीं आएगा। लेकिन यहां आप अपनी स्ट्रैटेजी को, और मात्र 45 दिन, क्या 45 दिन हम 10 से 12 घंटे लग कर नहीं पढ़ सकते? क्या इन 45 दिनों में हम 10 घंटे नहीं दे सकते हैं कि हम अपना जीवन संवार ले? तो ये 10 घंटे अगर आपने अभी इन्वेस्ट कर दिए इन 45 दिनों के लिए, यकीन मानिए जो रिटर्न मिलेगा ना, वो बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है आप सब लोगों को। तो ये 1 दिन की स्ट्रैटेजी हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे 45 दिनों की। इन 45 दिनों को भी हम ब्रेक करेंगे 10 डेज में, यानी कि 10 का दिन, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन, और फिर 10 दिन, और फिर 5 का दिन। ये तरीका होगा। पहले 10 दिनों में हम जो तैयार करेंगे वो पूरा इस तरीके से पढ़ेंगे, और उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और उसमें हम लोग एनालाइज करते हुए चलेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा टफ है, किसमें ज्यादा वक्त लग रहा है, किसमें ज्यादा गलतियां हो रही है।
अगले 11वें दिन जब आएंगे तो तब से लेके 10 दिन तक ये एनालाइज किए हुए टॉपिक पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, इन गलतियों को सुधारने की। इजी जो हमारे लिए होगा उस पे थोड़ा सा कम, छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा कम, और इस पे एनालाइज ज्यादा करेंगे जिस पे गड़बड़ हो रही होगी। फिर जब तीसरे 10 दिनों में हम लोग आएंगे तो बाकी के तीसरे 10 दिनों में इसमें हम लोग आसान क्वेश्चन को कम समय दे ही रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट लगाने लगेंगे। यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट आपको लगानी ही लगाने, यहाँ आप जैसे क्वेश्चन लगा रहे हो क्वेश्चन लगाना, क्योंकि यहाँ पे भी बेसिक तैयार कर रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, यहाँ एक प्रैक्टिस सेट देने लगना। अगर 2 कर सकते हो तो कर दो, पर इतना टाइम मिलेगा नहीं। यहाँ आते आते आपको 2 प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अब आपको बेसिक नहीं पढ़ना होगा, अब आपको केवल यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने होंगे, तो 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाने लग जाएंगे। और जो एनालिसिस चल रहा था यहां भी हमारा एनालिसिस चलेगा कि अभी भी वो कौन से क्वेश्चन है जिनको हम गलत कर रहे हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, इन्हीं 10 से 12 घंटों में कुछ टाइम कम करके उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो हमें याद हो चुका होगा उसका टाइम रिड्यूस कर देंगे। जैसे मान लो हिंदी समझ में आ गई तो हम आधा घंटा कर देंगे, इंग्लिश समझ में आ गई तो 2 से हम 1.5 घंटा या 1 घंटे पे आ जाएंगे। करंट अफेयर की टेंशन अभी भी नहीं लेंगे, वो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम चलती ही जाएगी लगातार, बिल्कुल कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर अब अगले 10वें दिनों पर आए हैं तो यहाँ 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना है। बेसिक आपको अब नहीं पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है और ये देखना है गलतियां कहां पे हैं, और जो गलती है उसका कॉन्सेप्ट वापस से कहीं ना कहीं से पढ़ लेना है और उसके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा, जो टॉपिक वीक है उस पर ज्यादा मेहनत कर लेनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एग्जाम में बनना ही बनना है, तो उस पर ज्यादा फोकस। और जब यहां पर आएंगे तो केवल करंट अफेयर चलेगा और केवल करंट अफेयर के साथ 4 प्रैक्टिस टेस्ट चलेंगे। और ये 4 प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाओगे यहां पर, क्योंकि इस हफ्ते में आप स्पीड बढ़ाने का काम करोगे। जब 30 दिन हो जाएंगे तो 40वें दिन आप स्पीड बढ़ाने का काम करोगे। इस 10 दिनों में अच्छी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आप 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, और कोशिश करना 3 ही लगाना, तो आपकी स्पीड बढ़ाने का काम आपको यहां पर करना होगा। यहां पे स्पीड की टेंशन नहीं लेनी है। यहां पर आके स्पीड की टेंशन लेने लग जाओगे कि अब सब कुछ पढ़ लिया है तो स्पीड कैसे किस क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं, और फिर यहां से स्पीड आपकी बूस्ट कर जाएगी आपके आगे के दिन में 41वें दिन पर जब आ जाओगे। और अब केवल क्योंकि एग्जाम के बचे हुए 5 दिन पहले हम बात कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और यही हमारी स्पीड और बूस्ट कर देगी, क्योंकि एग्जाम में फिर स्पीड का भी काम होता है सारी नॉलेज के साथ, दोनों ही साथ में लेकर चलना है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी हमारी 45 दिनों की है कि कहां से शुरुआत, 1 दिन से लेकर के कैसे हम लोग 45 दिन तक अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी रखें। अगर कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उसे कहीं से यहीं पर शुरू कर देना कंप्लीट करने के लिए। जो भी बैच आप परचेज करते हो, क्योंकि अपने बैचेस का एक बना लो कि कौन सा बैच आप लो जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। बैचेस के लिए आपको हम बता दें कि हमारे आपके परिवार में यानी उत्कर्ष परिवार में बिग समर सेल चल रही है, जिसपे आपको ज्यादा से ज्यादा छूट दी जा रही है। 90% डिस्काउंट, अप टू 90% डिस्काउंट के एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है 13%, यानी 90% तो मिल ही रहा है, उसके ऊपर भी आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और सारे ही कोर्सेस यहां पर अवेलेबल हैं, जो कि तारीख है 14 जून से 20 जून तक ही ये ऑफर है बेटा। तो 14 जून से 20 जून तक सीमित दिनों के लिए आपका ये ऑफर है। हर एक कोर्सेज पे भारी से भारी छूट यहां पर आपको देखने को मिल रही है, यानी 90% होने के बावजूद एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट आपको सारे कोर्सेज में मिल रहा है। तो जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, कमी कहीं भी मत छोड़ना, क्योंकि जहां इन्वेस्ट करोगे रिटर्न बेटा वहीं से मिलना है। कुछ समय की बात है, बस 45 दिन लग के कमर कस के तैयारी कर लेनी है। याद रखना 46वां दिन आपके लिए खुशी का दिन लेके आएगा। आपको होगा कि ये हमारा जो मेहनत हमने की है अब उसका फल हमें मिला है। आपकी मेहनत आपके माँ बाप का सपना है, आपकी मेहनत आपके परिवार का और आपके आने वाले फ्यूचर का सपना है। तो अपने सपने को साकार रूप देने के लिए इन्वेस्ट करिए इन 45 दिनों में, और इन्वेस्ट करिए अपने बैचेस में, अपने स्टडी में जी जान लगा दीजिए, अपना ये पूरा
कंप्लीट वक्त लगा दीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने एग्जाम में खरे उतरेंगे और खूब डटकर मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, फल देना ऊपर वाले का काम है। तो हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, अपनी तरफ से कोई कमी हम नहीं छोड़ेंगे। आप सभी लोगों को उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और बैचेस की जानकारी ले लीजिएगा कि कहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि उत्कर्ष आपके लिए इसीलिए लाया है कि एग्जाम लग गए हैं और बच्चे कम से कम रेट में अच्छे से अच्छे स्टडी कर पाए। तो आपका भरोसा हमेशा से बना रहा है उत्कर्ष परिवार पर, और उत्कर्ष भी आपके इस भरोसे पर खरा उतरा है। तो आपको भी अपने एग्जाम में खरा उतरना है, आपके अपने सपनों पर, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करना और उस पर खरा उतरना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को।